So today's topic is rotation. बेसिकली रोटेशन पढ़ने से पहले हमको लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जो मास है इसको हम इनर्शियल मासेस कहते हैं। इनर्शियल मासेस मींस inertia is the characteristics by the virtue of it body opposes the change in itself. From Newton first law of motion, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया जो है अपोजिशन है, अपोजिशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। और लीनियर मोशन में अपोजिशन को हम कैसे पता करते हैं? इस अपोजिशन को हम पता करते हैं मास से। मोर द मास मोर इज द इनर्शिया। इज इट क्लियर? लेकिन साथ में ये कैसे पता चलता है कि चेंज ऑफ स्टेट कॉज करें? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हमको फोर्स नाम की चीज पता चलती है कि फोर्स एक किसी भी चीज में स्टेट को चेंज करने का रीजन बन सकता है। तो फोर्स लीनियर मोशन में कॉज करता है चेंज ऑफ स्टेट, कॉज द चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्टेट? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि अगर कोई चीज चल रही है तो चलते ही पसंद करना करेगी, और अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी ही पसंद करना चाहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो फोर्स को अगर हम देखें तो F बराबर m इंटू ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको F बराबर m इंटू ए पता चलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स कॉज द चेंज ऑफ स्टेट। फोर्स नाम की चीज को हमको कहां से पता चला? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। और हमको अपोजिशन का कहां से पता चला? वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहा हमने? इनर्शिया। अब आता है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को जो चीज कॉज करती है वो चीज कहलाती है टॉर्क। जिस तरीके से फोर्स लीनियर मोशन में चेंज ऑफ स्टेट का कारण बनता है, रीजन बनता है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क है वो रीजन होता है किसी चीज को रोटेट करने का। अब पसंद करें, पता चला कि रोटेशनल मोशन जो होता है वो टॉर्क की वजह से होता है। पहले तो ये समझ लिया हमने फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क नाम की कोई चीज होती है जो कि रोटेशनल मोशन करती है। अब हम देखें टॉर्क है क्या चीज। सपोज करिए ये बॉडी अपने बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है, हमको इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो दिस इज नोन एज द एक्सिस जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। इसको लाइक दिस, मान लीजिए दरवाजा है, ये डोर है, हमको इस चीज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने के लिए हमको टॉर्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब रोटेशनल मोशन में भी कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि रोटेशनल मोशन का अपोज करे, जिस तरीके से लीनियर मोशन मास अपोज कर रहा है। तो जो चीज रोटेशनल मोशन में अपोज करती है उसको कहते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मास कॉज करता है लीनियर मोशन का पोजीशन, और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉज करता है रोटेशनल मोशन का पोजीशन। तो अब हम पढ़ेंगे मास को तो कैसे निकाला जाता है। किसी चीज को तौल लिया, वे कर लिया, हमको मास पता चल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एक्सिस के अबाउट? फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक। अगर हमने बुक को यहां रखा, वी कैन रोटेट लाइक दिस बुक। तो दिस इज नोन एज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको यूं रोटेट कर रहे हैं तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको यूं रोटेट कर रहे हैं तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। जहां कहीं भी रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आएगी तो जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है हमको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है
जिस तरीके से मास स्केलर क्वांटिटी है उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है एल्बर्ट आइंस्टीन का, नेचर लव्स सिमेट्री। व्हाट द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो दूसरी जगह पे ऐसे ही होगा, ये चीज याद रखिए। तो अगर सपोज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी वाई एक्सिस है ये, और यहां पे एक इसके ऊपर एक मास लगाया, इसका मास m है और ये पॉइंट मास मान लिए, इसको हम पॉइंट मास कहेंगे। पॉइंट मास मींस अ मास जो कि कंसंट्रेटेड है पॉइंट पे, और इसकी यहां से दूरी r है। अब हम इसके अबाउट अगर रोटेट करेंगे और ये m1 है, ये r1 है, ये m2 है और ये r2 है। अब यहां से i y डैश के अबाउट जो इसकी परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी वो ये। हम इसको कैसे रोटेट कर रहे हैं? ये हमने एक एक्सिस खींचा, ये y डैश खींची, इससे r1 दूरी पे एक मास m1 लगाया, इससे r2 दूरी पे एक मास लगाया, और फिर इसको हमने यूं करके रोटेट कर दिया तो इसके साथ साथ पूरा पूरा मास रोटेट कर रहा है। दैट इज मीनिंग ऑफ इट। सो इसका फार्मूला बना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर। अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट अगर MKS में बात करें तो मास की यूनिट हुई kg और r की यूनिट हुई मीटर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो kg मीटर स्क्वायर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होगी। यहां पर किसी बच्चों को कोई डाउट हमारी समझ से नहीं होना चाहिए। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मेजरमेंट पे न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं। तो इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल को हम लेके 4-5 तरीके से मोल्ड कर सकते हैं एक ही बेसिक क्वेश्चंस को। इज इट क्लियर? एक कपड़ा दिए तुम। अगर सपोज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल बनाया जाए तो हम पहले एक बेसिक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। सपोज करिए ये एक 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, ये 3 kg का मास है और ये एक 4 kg का मास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये पिक्चर डायग्राम अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम एक मान लिया हमको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इस एक्सिस का नाम हमने दिया y डैश। याद रखिएगा ये y डैश ना होती है z डैश भी हो सकती है, मगर हम बचपन से पढ़ते चले आए y डैश इस चीज को, और एक y एक्सिस ये, x एक्सिस ये। तो अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए बहुत ही। ये x डैश अगर हमने इसको कहा, ये अगर हमने इसको x डैश का मतलब ये x एक्सिस हुई, ये y डैश एक्सिस हुई, तो ये कतई मत समझिएगा x और y एक्सिस हमेशा इस तरीके से होगी। अगर किसी टीचर ने ऐसे भी लिख दिया x और y डैश, तो ये भी x और y एक्सिस होगी। दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? फॉर एग्जांपल हमने इसको लिया और इसको रोटेट करके यहां पे लाके खड़ा कर दिया, तो अब यही एक्सिस x और y डैश हो जाएगी, और ये जो z एक्सिस होगी, जो z एक्सिस होगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। इट मींस हम z एक्सिस के अबाउट x और y एक्सिस को रोटेट करते जाते हैं, और जो हमेशा आपस में कितने एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो अभी हम एक बेसिक चीजों को लेकर चल रहे हैं कि सपोज करिए 4 मार्केट आर लोकेटेड, 4 मार्क जो है वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर के ऊपर लोकेट हैं। एक 1 kg, दूसरा 2 kg, तीसरा 3 kg, चौथा 4 kg। तो आई वाई डैश क्या होगा? अब सपोज करिए आई वाई डैश जो होगा वो 1 into 0 का स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस से 1 kg की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो 0 होगी, इसलिए हमने 0 का होल स्क्वायर कर दिया। और यहां इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी हुई? 2 होगी, इसलिए 2 + 2 का होल स्क्वायर कर दिया। और यहां से इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये 2 होगी, ये दूरी भी 2 होगी, तो इसलिए हमने 3 into 2 का होल स्क्वायर कर दिया। और जो कि 4 kg 1 पे लाई कर रहा है, इसलिए हमने 4 into 0 का होल स्क्वायर कर दिया। तो जी हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया आप कितना 4 4 टू द a4 into 8 plus 12 इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर हो गया।
अब हम वाई वाई डैश की बात करें, जनरली हम मतलब कि इस बॉडी को कैसे रोटेट करेंगे, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, हम इस बॉडी को इसके अबाउट लगा के वी विल रोटेट लाइक दिस, वी विल रोटेट लाइक दिस। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वी विल, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लेंगे। अगर सपोज करिए हम इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं, मींस ये एक एक्सिस हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। जहां कहीं भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस प्लेन का जिसमें चार मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg के रखे हैं, एक एक्सिस के अबाउट जो कि सेंट्रॉइड से पास कर रही है और प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये यहां पे अगर रहते हैं तो इसको हमने z डैश शो कर दिया, दिस इज z डैश। अब अगर हम इसको देखें तो यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी, 2√2 के, ये यहां की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 2√2। अब इसका डायग्राम हम इधर यहां अलग बना लेते हैं, ये हुआ √2, ये हुआ √2, ये हुआ √2, ये हुआ √2, ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg और ये 4 kg। अगर z डैश हमको लगाना है तो Izz बराबर अब क्या हो जाएगा, यहां की दूरी बराबर हो जाएगा 1 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू √2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है, √2 का स्क्वायर करने में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो Izz डैश अगर हम देखें तो ये हुआ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये कितने बराबर हो गया, 4 2 द 6, 6 6 12 इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर।